सुप्रभात बच्चों। वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी। आप सभी की पोस्ट फिट एग्जाम समाप्त हो चुकी है और अब रेगुलर क्लास आप लोग का शुरू हो चुका है। अब हम बचे हुए पाठों को फाइनल एग्जाम तक समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ 14 तक की पढ़ाई हो चुकी है। पाठ 14 था अनेक शब्दों के एक शब्द, और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 अनेकार्थक शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अनेकार्थक, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? अनेक अर्थ, जिसका अनेक अर्थ हो ऐसे शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द तो एक ही रहते हैं लेकिन उसके अर्थ 2 से 3 हो जाते हैं। 2 से 3 जगह के अर्थों में हम उसी एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का सभी अर्थ हमें जानना आवश्यक है, तभी उसका हम सही स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा अगर आए लिखने के लिए तो आप लोग इस तरह से लिखना है। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ, इसका अर्थ है कि कोई एक ऐसा शब्द होगा जिसका एक से अधिक 2 अर्थ भी हो सकता है, 3 अर्थ भी हो सकता है, और इन सभी स्थानों पे हम इसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। आप अपने तरंग की पुस्तिका, व्याकरण की जो पुस्तिका है, उसमें पृष्ठ संख्या 60 पर देखेंगे ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनका कि 3-3 अर्थ यहाँ दिया गया है। तो ये ऐसे ही शब्द है जिनका एक से अधिक अर्थ है। उदाहरण के रूप में मैंने एक लिखा है कल। कल का अर्थ होता है, एक होता है आने वाला दिन, एक दिन बाद जो आने वाला दिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कल। और एक और अर्थ है इसका पुर्जा, किसी भी मशीन का पुर्जा हुआ या फिर कोई मशीन हुई, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? कल के नाम से। यहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना होगा, आने वाला दिन, पुर्जा या मशीन, वहाँ पे हम कल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इससे तीनों का अर्थ आ रहा है। इसके बाद एक और उदाहरण है अंबर। अंबर, अंबर हम पहले तो आसमान का अर्थ निकलता है अंबर से, ये तो सभी जानते होंगे। अंबर का एक और अर्थ है वस्त्र। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ है। एक से अधिक जगह हम ऐसे शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे ही शब्दों को कहते हैं अनेकार्थक शब्द। स्पष्ट है बच्चों? तो इसके अभ्यास को हम देखते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, इस पृष्ठ पे जितने भी अनेकार्थक शब्द हैं आप सभी को उन सभी शब्दों को याद करना होगा, ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग उसे आसानी से बना सकें। इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कर। कर का हाथ, किरण और टैक्स, 3 अर्थ हैं इसके। काल, काल का है मृत्यु, मृत्यु को भी हम काल कहते हैं। समय को भी काल कहते हैं, यमराज को भी काल कहते हैं, और किसी चीज के अवधि, अवधि को भी हम काल कहते हैं। जैसे कि इस काल में ये हुआ, आधुनिक काल में ये हुआ, तो काल का 4 अर्थ यहाँ दिया गया है, मृत्यु, समय, यमराज और अवधि। सुरभि, सुरभि हम गाय को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, तुलसी को भी कहते हैं। चपला, चपला चंचल, कोई बहुत चंचल है तो उसको हम लोग कहते हैं ना, यह बहुत चपल है, चपला। बिजली, बिजली को भी चपला बोलते हैं और स्त्री को भी चपला बोलते हैं। घन, घन कहते हैं बादल को भी, हथौड़ा, और कोई चीज बहुत घना होता है तो उसे भी हम घन कहते हैं। अख, अख का अर्थ है अग्नि, सूर्य और आँख का पौधा। ये 3 अर्थ है, अग्नि, सूर्य और आँख। एक पौधा है आँख का, उसे भी हम अख कहते हैं। रस, रस कहते हैं स्वाद, फलों का रस, आनंद और सास। इस प्रकार से आपके पाठ में बहुत सारे दिए गए हैं। जैसे देखिए एक ताक है, तात है, इसके 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला है भाई, बड़े भाई को भी हम तात बोलते हैं। उसके बाद मित्र,
और एक अर्थ है पिता। तो यहाँ तात के 3 अर्थ निकल जाते हैं। तो चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखें। कुछ शब्द यहाँ लिखे गए हैं, यहाँ पे मैंने उसे लिखा है, और इसके 2-2 अर्थ हमें लिखना है। तो कल, कल का पाठ में हमने क्या पढ़ा है, कौन कौन से अर्थ इसके? एक है आने वाला दिन, और फिर एक मशीन लिखिए या फिर पुर्जा लिखिए। आने वाला दिन, और ये क्या लिखेंगे हम? मशीन। तो ये हो गया कल के 2 अर्थ, अनेकार्थक शब्द हो गया। कुल, कुल का एक अर्थ होता है वंश, और एक अर्थ होता है कुल, मतलब इसको कुल मिलाकर, यानी कि सबको टोटल कर दिए कुल। कुल का क्या होगा एक और? सब। अंबर, अंबर का बताया मैंने, आसमान और वस्त्र। भूत, भूत का होगा बीता समय। भूतकाल पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को, बीता समय जो बीत चुका है, जो काम हम कर चुके हैं, वो भूतकाल का समय होता है। तो भूत का होगा एक बीता हुआ समय, बीता समय। और एक है प्राणी प्रेत। जैसे कि हम लोग भूत की बहुत चर्चा करते हैं, मैंने भूत देखा है, या फिर भूत भरी कहानियां भी कई होती हैं, तो उसे ही भूत के नाम से उसे भी जाना जाता है। तो इसे कहते हैं प्राणी प्रेत। यहाँ एक खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ चुनकर उसके सामने लिखो। इसमें आप लोगों को 4 विकल्प दे दिया गया है। इन चारों वाक्य में जो सही विकल्प वहां पर फिट हो रहा है, जो आ रहा है, उसको हम वहां लगाएंगे। घट, जर, नग और रस। कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी, तो आप लोग उसे बना के ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। ये आज का आप लोगों का क्लास है। अनेकार्थक शब्द जितने भी दिए गए हैं, आप लोग को उन सभी को याद करना है, और ग्रुप पे अधिक से अधिक बच्चों को एक्टिव रहना है, होमवर्क भेजना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।